दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। पहले चर्चा थी कि दिल्ली सरकार रक्षाबंधन यानी कि 28 अगस्त के मौके पर पात्र महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की पहली किश्त भेज सकती है, लेकिन अब इसको लेकर के नई जानकारी सामने आई है और अब 28 अगस्त को नहीं बल्कि सितंबर के महीने से पात्र महिलाओं के खाते में आर्थिक मदद ट्रांसफर करने की तैयारी है। लेकिन इससे पहले 26 अगस्त से लाभार्थी महिलाओं को स्वीकृति पत्र यानी कि एक्सेप्टेंस लेटर देने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। लेकिन ये पत्र क्या है, कहां मिलेगा? जिन महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन्हें अभी क्या करना होगा? एप्लीकेशन सबमिट करने वाली महिलाओं को क्या करना होगा? अगर एप्लीकेशन में कोई गलती हो गई है तो उसे कैसे ठीक आप करवा सकते हैं और आपको ये पैसे कब और कैसे मिलेंगे, हम आपको इसके बारे में आज सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल दिल्ली सरकार अब इस योजना को लागू करने की तैयारी में तेजी ला रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिला स्तर की समितियों में अब तक मिले सभी एप्लीकेशंस की जांच और फिजिकल वेरिफिकेशन का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं। सरकार की कोशिश है कि जो महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं उनका एप्लीकेशन किसी छोटी गलती या फिर तकनीक की वजह से ना रुके। इसी सिलसिले में 26 अगस्त को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम रखा जा रहा है, जहां योजना के लिए जो एलिजिबल महिलाएं हैं उनको एक्सेप्टेंस लेटर यानी कि स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा जिन महिलाओं के एप्लीकेशंस की जांच पूरी हो जाएगी उन्हें जिला स्तर पर 27 अगस्त से पेंशन पत्र बांटे जाएंगे, मगर 28 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन वाले दिन महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आएंगे, बल्कि उससे पहले उन्हें दोनों पत्र लेने होंगे। उनका एप्लीकेशन योजना के लिए मंजूर होगा और फिर उन्हें जिला स्तर पर पेंशन पत्र मिलेगा और इसके बाद उनके बैंक अकाउंट में हर महीने 2500 रुपए भेजने की शुरुआत की जाएगी। दिल्ली सरकार की घोषणा के मुताबिक 1 सितंबर से पात्र महिलाओं को बैंक खाते में सीधे ये राशि मिल जाएगी, लेकिन इससे पहले स्वीकृति पत्र लेना जरूरी होगा, क्योंकि ये वो पत्र होगा जो ये बताता है कि महिला का आवेदन जांच और वेरिफिकेशन के बाद दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए मंजूर हो गया है। वहीं पेंशन लेटर यानी कि पेंशन पत्र महिला को मिलने वाली मासिक 2500 की आर्थिक सहायता की औपचारिक मंजूरी है और लाभ से जुड़ी जानकारी है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो इस योजना को लेकर के महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 1 अगस्त 2026 को इस स्कीम का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था और सिर्फ करीब 18 दिनों में 8 लाख से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा भी लिया। लेकिन इन 8 लाख से ज्यादा महिलाओं में से अभी तक 5 लाख से ज्यादा महिलाओं ने ही अपना एप्लीकेशन सबमिट किया है। यानी कि अगर आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2500 रुपए मिलना तय हो गया है। पहले एप्लीकेशन सबमिट कराना होगा और इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की सभी जांच होगी, फिर आपकी जो पात्रता है वो देखी जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। इसके बाद ही पता चलेगा कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं भी या नहीं। वहीं अगर आपने एप्लीकेशन भरते समय कोई गलती कर दी है तो अब आपके लिए इसको भी लेकर के एक ज़रूरी खबर आई है। सरकार जल्द ही पोर्टल पर करेक्शन विंडो ओपन करने जा रही है, यानी कि फॉर्म में अगर आपने कोई गलती कर दी है या हो गई है तो करेक्शन विंडो खुलने के बाद आप उसमें ज़रूरी सुधार भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन अभी तक आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ है तो आपने डॉक्यूमेंट्स या फिर बाकी जानकारी अपने आप तैयार रखें और अगर एप्लीकेशन पहले ही सबमिट कर चुके हैं तो अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर और एप्लीकेशन स्टेटस को आप चेक करते रहें, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके एप्लीकेशन का स्टेटस अभी क्या है, वो कहां तक पहुंची है। और अगर उसमें आपको कोई गलती नजर आती है तो आप उसे जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तब ठीक भी कर सकते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि सरकार महिलाओं को ये किश्त 2 ऑप्शंस में दे रही है। पहले ऑप्शन में हर महीने मिलने वाले 2500 रुपए में से 1500 रुपए की आरडी या फिर एफडी की जाएगी, जबकि बाकी 1000 रुपए डिजिटल वॉलेट में भेजे जाएंगे। ये डिजिटल वॉलेट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी आधारित होगा और इसमें मिलने वाली पहली रकम का इस्तेमाल मंजूरी प्राप्त जरूरी सामान खरीदने के लिए किया जा सकेगा। यानी कि 1500 रुपए की रकम भविष्य की बचत के लिए और 1000 रुपए रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे।
वहीं दूसरे ऑप्शन में महिला चाहे तो पूरे 2500 रुपए की राशि को ही आरडी या फिर एफडी में जमा करवा सकती है। यानी कि महिलाओं के पास से ये जो विकल्प है वो ये होगा कि 1500 रुपए की आरडी या फिर एफडी और 1000 रुपए डिजिटल वॉलेट वाला ऑप्शन चुने, या फिर वो पूरी जो 2500 रुपए की राशि है उसको बचत के लिए जमा करवा ले। और सरकार की तैयारी है कि योजना की पहली किश्त जो है वो 1 सितंबर 2026 तक आपके खाते में पहुंच जाए। लेकिन इसके लिए दिल्ली की सारी महिलाएं पात्र नहीं हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं की उम्र जो है 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा महिला या उसके परिवार कम से कम 10 साल से दिल्ली का निवासी होना चाहिए। परिवार की कुल सालाना आय जो है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही एक परिवार में सिर्फ एक ही महिला को इस योजना का फायदा मिल सकेगा। अगर एक परिवार में एक से ज़्यादा महिलाएं इसके लिए पात्र पाई जाती हैं या पूरा कर लेती हैं तो परिवार की सबसे बड़ी यानी कि सबसे वरिष्ठ महिला को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार इस योजना के जरिए गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को आर्थिक मदद देना चाहती है ताकि उन्हें रोज़मर्रा के खर्चों में मदद मिल सके और वो कुछ पैसे बचा सके और अपने परिवार की ज़रूरतों को भी योगदान कर सके। इसलिए पहले से ये चर्चा हो रही थी कि सरकार रक्षाबंधन पर पहली किश्त दे सकती है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लेने से या फिर एप्लीकेशन सबमिट हो जाने से 2500 रुपये नहीं आएंगे। आपको पहले ये जो दोनों पत्र हैं जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया है, आपको ये भी मिलने चाहिए और उसी के बाद आपके अकाउंट में 2500 रुपये आएंगे। वहीं हम आपको ये भी बता देते हैं कि रक्षाबंधन पर पहली किश्त मिलने की जो चर्चा थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि योजना का ऐलान करते समय 28 अगस्त की तारीख का जिक्र किया गया था। लेकिन अब सरकार नई तैयारी कर रही है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।